अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज मैं एक स्टोरी एक रियल स्टोरी है। एक दरवेश थे तो उनके बारे में उनकी रियल ज़िंदगी के बारे में एक रियल स्टोरी जो कि आपके सामने शेयर करना मैंने मुनासिब समझा कि बहुत ही बुज़ुर्ग नेक दरवेश इंसान थे। तो मैं बात शुरू करने से पहले यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल मंसूर अहमद को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि बर वक्त मेरी आपको वीडियो मिल सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो टॉपिक पे आता हूँ कि एक दफ़ा एक दरवेश इंसान थे, बुज़ुर्ग थे, बहुत आला पायनाज के। तो उनके पास एक लड़का जग गया, स्टूडेंट लड़का कह लें गया। तो उसने अपनी हकीकत बयान की कि बाबा जी मैं जब भी ना कुछ सूरत पढ़ता हूँ, कुछ याद करता हूँ तो मेरे दिल और दिमाग में बैठता नहीं है। कुरान पाक का मुताला करता हूँ, सूरतें मुताला करता हूँ, पढ़ता हूँ, दिमाग में नहीं बैठती। उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसने वही बात दोहराई, फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। तीसरी बार जब उसने यही अपनी स्टोरी उन्होंने के सामने दोबारा दोहराई, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक बाल्टी पड़ी हुई है, नीचे एक दरिया है, जाओ वहाँ से इस बाल्टी को पानी से भर के लेके आओ। वो बेचारा एक बहुत ही मुश्किल गुजार रास्ते से गुजरता हुआ बहुत मुश्किल से जाता, नंगे पाँव, कांटे उसके पाँव में चुभते हैं, वो गुजरता हुआ उस दरिया तक जाता है जो कि काफ़ी उनकी कुटिया से दूर होता है। तो जो ही वो बाल्टी भरता है, वापस कुटिया तक आने तक जब वो देखता है तो बाल्टी का पानी ख़त्म हो जाता है। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो दोबारा जाओ, फिर भर के लाओ। फिर वही इसी तरह वो मुश्किल गुजार रास्तों से, कांटों से गुजरता हुआ आखिरकार थका हारा नंगे पाँव वहाँ पे चला जाता है। तो वो बाल्टी भरता है, फिर इसी तरह आते आते रास्ते में जब वो बुज़ुर्ग के कुटिया के सामने पहुँचता है, बाल्टी वो उनके आगे रखता है। वो देखते हैं कि इसमें तो पानी नहीं है। तीसरी बार जब वो यही अमल दोहराता है, इसी तरह उनके कहने पे जाता है, वही सेम वही चीज़ होती है कि बाल्टी के अंदर बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं होता। तब वो दरवेश वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि क्या तुमने इस बाल्टी को अंदर से गौर से देखा है? उसने वो आगे से बयान करता है, नहीं बाबा जी मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा बाल्टी के अंदर झांको, गौर से देखो। जब वो इंसान बाल्टी के अंदर झांकता है तो उसके अंदर एक छेद होता है और बाल्टी का रंग भी जो है पहले से बिल्कुल जो है कि गंदली थी, मैली थी, वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होती है। तब उन दरवेश इंसान ने फरमाया कि जब तुम पहली दफ़ा गए कुछ मैल तो तब उतर गई इस बाल्टी के अंदर, फिर जब तुम दूसरी दफ़ा गए कुछ मैल और धुल गई इस बाल्टी की, जब तुम तीसरी दफ़ा यही वाक़या दोहरा कर आए तो देखो अंदर से ये बाल्टी बिल्कुल साफ़ है। अब कहने का मकसद ये है कि हम जिस तरह भी मुताला करते हैं कुरान पाक की सूरतों का, या आप स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं, आपके माइंड में नहीं बैठता तो आप बार बार उस चीज़ को दोहराएं, पढ़ते जाएं। इसी तरह वो आपके माइंड में भी बैठ जाएगा। सेम वो बुज़ुर्गों वाली दरवेश वाली कहावत के आपका मन दिल साफ़ हो जाएगा, आखिरकार आपके वो दिल में वो चीज़ें, वो सूरतें, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे कोई दीनी बात है, चाहे कोई दुनियावी बात है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगी। मकसद कहने का यही है कि हमेशा इंसान जो है दीन से अटैच रहता है, 5 वक्त का नमाजी है, उसके मन की मैल जो है अंदर की धुल जाती है। तो इन चीज़ों पे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कहावतें, उनकी बनाई हुई बातें, कही हुई बातें, जो कलाम है बाबा बुल्ले शाह का, इसी तरह का ये आगे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनका मैंने मुताला किया है। तो आज भी हम कहते हैं जिस तरह कहावतें हैं, फ़लाने बुज़ुर्ग ने ये कहा था, फ़लाने ने ये कहा था।
तो बात यही है कि वही कहावतें हम बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे अमल नहीं करते। इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।